शिवहर ने हमको साथ दिया है जब मैं जेल में था जी। इसी मुकदमे में। मैं जेल से शिवहर जीता था। शिवहर ने हमको साथ दिया जब लवली आनंद मेरा बेटा जेल में रहते विधायक बनाया। शिवहर ने हमको फिर साथ दिया निकलने के बाद जब लवली आनंद आज मेरी जगह एमपी है। तो एमएलए हैं, एमपी हैं, दोनों माँ बेटा शिवहर से है, तो हमको छोड़ने का कोई प्रश्न नहीं था। लेकिन राहुल गांधी जन्म लिया, रहने वाला कहाँ का है पता नहीं है, जन्म लिया दिल्ली में और चुनाव लड़ रहा है दक्षिण से, वायनाड से। जब लवली आनंद जी यहाँ से आई थी लगभग 1997 में, उस टाइम तो हम लोग काफ़ी छोटे, या जन्म भी शायद नहीं हुआ होगा। उस टाइम सुनने में आता है कि लोग यहाँ एकदम लवली भाभी के नाम से जानी जाती थी, खूब प्यार स्नेह मिला था। वो तो ठीक है, लेकिन एक आपका संदेश आता है, बयान आता है कि डगरा बजाने से ऊँट नहीं अनकता है। इस पे क्या संदेश देना चाहते हैं? वैसे आज जो लोग अपोज किए थे उस समय, उन दिनों वही लोग कल पश्चाताप करने आए थे। अच्छा। हाँ, और सारे लोग रो धो कर कहने आए थे कि आप चेतन जी को मनाइए और हम लोग शिवहर ले चलेंगे। लेकिन और रात के 2 बजे आया, सुबह 8:30 बजे 9 बजे मैं निकल गया। लेकिन 6 बजे से सुबह से और 8:30 बजे तक जो लोग अचानक की सूचना पर इकट्ठे हुए, वो उसके का शब्दों में इजहार नहीं किया जा सकता है। ये है प्यार, ये है। जी नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं टाइम्स ऑफ बिहार और मेरा नाम विकेश कुमार। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी है नवीनगर विधानसभा में और हमारे साथ जो शख्स उपस्थित है, आप कैमरे के माध्यम से देख रहे होंगे, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये पूर्व विधायक हैं, बाहुबली विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं और आज नवीनगर में आए हैं। किस बात को लेकर आपको अंदाजा हो गया होगा, तो चलिए इनसे ही सीधे जुड़ते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो सर, नवीनगर की धरती पे आपको स्वागत है। ये धन्यवाद। आप नवीनगर विधानसभा में आए हैं, क्या आखिर क्या उद्देश्य है कि नवीनगर विधानसभा में आप पहुंचे? देखिए, पिछले चुनाव में शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि जो बिल्कुल करीबी लड़ाई हो गई थी, उसकी वजह मगध और शाहाबाद में एनडीए की विफलता रही। जो सफलता मिलनी चाहिए अपेक्षित, वो नहीं हो पाई और लड़ाई बिल्कुल करीबी हो बनकर रह गई। इस बार टोटल फोकस एनडीए से इस नेतृत्व का है कि मगध और शाहाबाद को कैसे मजबूती दी जाए। तो हमारी तो सिटिंग सीट थी शिवहर, परसों भी कल भी लोग वहाँ धरना पर बैठे थे। जो नवीनगर के लोग गए होंगे, वो सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में अनशन था, लोग रो रहे थे। चेतन जी भी गले लग करके, माने हम समझते हैं कि ये दर्जनों बार ऐसी घटना घटी जो सुबह से शाम तक 2 दिनों तक ये धरना चलता रहा। लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व का फैसला था, उसमें 2 सीटें जेडीयू के खाते में आई, रफीगंज और नवीनगर, और हम लोगों को यहाँ भेजा गया। तो जो भेजा गया उसकी वजह थी कि एक बार हम लोग यहाँ से लवली आनंद शानदार सफलता दर्ज कर चुकी थी। ये माना गया कि उनके जाने से पूरे मगध और शाहाबाद रेंज में प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक समीकरण को ताकत मिलेगी, और इसलिए हम लोग को भेजा गया। तो इसमें मैं सबसे आग्रह करूंगा एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं से, सभी नेताओं से कि एक बड़े लक्ष्य के लिए छोटी छोटी जो बातें हैं, छोटे छोटे जो हित हैं, स्वार्थ हैं, इन सब से ऊपर उठ करके हम लोग एनडीए की शानदार सफलता सुनिश्चित करने के लिए लग जाएं। वक्त कम है और लड़ाई बिल्कुल पीक पर है, सिर चरम पर है। जैसा कि पिछले दिनों
यानी कि मतलब कई दशक पहले लवली आनंद जी यहाँ से चुनाव लड़ी, जीती भी, आपने बोला भी, और खूब सारा प्यार यहाँ पे मिला था दर्शकों का, जनता का, नवीनगर विधानसभा के वासियों का। तो क्या नवीनगर के जनता ने आपको बुलाया है कि आप स्वयं यहाँ पे पधारे? नहीं, नवीनगर की जनता का स्नेह प्यार अब अभी आप देख रहे हैं। 28 साल पहले हम लोग आए थे, जो उस समय जन्म लिए होंगे वो आज जवान हैं। बिल्कुल। जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं वो बुजुर्ग हो चले जी। लेकिन ये 3 पीढ़ियों को पाट के भी कम समय में जो स्नेह प्यार लोगों का मिल रहा है वो बहुत ही काबिले तारीफ है ना। हम इसके लिए हृदय से आभार प्रकट करते हैं और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि लोग तमाम मतभेदों मतांतरों को भूल करके आपसी, हमसे किसी को नहीं है, होगा कि अपने में हो सकता है, सब जगह होता है। हमको मैं समझता हूँ कि इन सब से एबव ऊपर लोग मानते हैं। और जब मैं परसों यहाँ आया था एक बार और रात के 2 बजे आया, सुबह 8:30 बजे 9 बजे मैं निकल गया, लेकिन 6 बजे से सुबह से और 8:30 बजे तक जो लोग अचानक की सूचना पर इकट्ठे हुए वो उसके का शब्दों में इजहार नहीं किया जा सकता। ये है प्यार, ये है स्नेह, ये है किसी नेता की ताकत, है ना, जो जनता के बीच से आती है। इस मामले में हम सौभाग्यशाली हैं कि 28 वर्षों बाद भी लोगों का स्नेह प्यार हमारी पीढ़ी का तो मिल ही रहा है। जो नई पीढ़ी उभर के आया है, जो हमको सोशल मीडिया के माध्यम से जानता है, उसमें भी एक होड़ है कि हम तस्वीर खिंचाएं, सोशल मीडिया पर डालें, हम साथ दें। और हम लोग तो अब बुजुर्ग हैं, अब नई पीढ़ी को नया नेता आ रहा है चेतन आनंद इस रूप में, तो मैं समझता हूँ कि जो अब सारे लोग खुश हैं इस बात से। जब लवली आनंद जी यहाँ से आई थी लगभग 1997 में, उस टाइम तो हम लोग काफ़ी छोटे, या जन्म भी शायद नहीं हुआ होगा। उस टाइम सुनने में आता है कि लोग यहाँ एकदम लवली भाभी के नाम से जानी जाती थी, खूब प्यार स्नेह मिला था। वो तो ठीक है, लेकिन एक आपका संदेश आता है, बयान आता है कि डगरा बजाने से ऊँट नहीं अनकता है। इस पे क्या संदेश देना चाहते थे आप? मुहावरा है। अच्छा, ये तो मुहावरा है। डगरा बजाने से ऊँट नहीं भड़कता है तो हम लोग कहाँ से भड़केंगे, है ना। अब जब युद्ध के मैदान में लोग उतरता है तो इसकी चिंता नहीं करता है कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या। ये हम शिवहर के संदर्भ में बोले थे। अच्छा। यहाँ के संदर्भ में नहीं बोले थे। जब कुछ लोग इस तरह से, आज जो लोग अपोज किए थे उस समय, उन दिनों, वही लोग कल पश्चाताप करने आए थे। अच्छा। हाँ, और सारे लोग रो धो कर कहने आए थे कि आप चेतन जी को मनाइए और हम लोग शिवहर ले चलेंगे। लेकिन वो जब फैसला शीर्ष नेतृत्व का था और यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट से कुछ संबंधित बातें थी, तो ग्राउंड रिपोर्ट नवीनगर और मगध और शीर्ष नेतृत्व का फैसला, इस दोनों के बीच में हम लोगों को निर्णय करना पड़ा भारी मन से। मैं आपको बताऊं, शिवहर ने हमको साथ दिया है। जब मैं जेल में था जी, इसी मुकदमे में मैं जेल से शिवहर जीता था। शिवहर ने हमको साथ दिया। जब लवली आनंद, मेरा बेटा जेल में रहते विधायक बनाया, शिवहर ने हमको फिर साथ दिया निकलने के बाद, जब लवली आनंद आज मेरी जगह एमपी हैं। तो एमएलए हैं, एमपी हैं, दोनों माँ बेटा शिवहर से है, तो हमको छोड़ने का कोई प्रश्न नहीं था। लेकिन जो हमने कहा कि मगध का ग्राउंड रिपोर्ट और मगध में मजबूती का जो निर्णय हुआ, फैसला हुआ, उसके तहत हम यहाँ आए हैं। अच्छा, यहाँ पे जब आए तो कुछ लास्ट होगा सर, यहाँ पे आए तो जब एनडीए कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली, यहाँ पे हवा उठने लगा कि बाहरी और भीतरी की लड़ाई। अब देखिए, नदियों और बीरों की कोई जाति और स्थान नहीं होता, वो जहाँ से गुजरता है रास्ता स्वयं बनाता है। इसलिए
इसलिए ये बातें अनुग्रह बाबू शुरू किए थे यहाँ से। वो यहाँ के थे क्या? सही बात। बिहार विभूति के नाम से प्रतिष्ठित है इतिहास में। वो यहाँ के नहीं थे। सत्येंद्र बाबू यहाँ के नहीं थे। आज मोदी जी आए हैं तो गुजरात से बनारस चुनाव लड़ने आए हैं। किस पार्टी, कौन पार्टी बोलता है? अगर आरजेडी बोलता है तो लालू यादव छपरा से मधेपुरा गए थे लड़ने। अच्छा। अगर जेडीयू का लोग बोले तो उनको कहिए कि हमारा शीर्ष लीडरशिप जॉर्ज फर्नांडिस दक्षिण भारत से नालंदा आए जीतने, शरद यादव आए मध्य प्रदेश से यहाँ आए। आप चिराग पासवान, अगर लोजपा के लोग बोलते हैं तो कहाँ के रहने वाले हैं और हाजीपुर चुनाव लड़ने आए। बिल्कुल। कि उपेंद्र कुशवाहा, अगर एनडीए की बात हो, उपेंद्र कुशवाहा कहाँ के रहने वाले हैं? वैशाली के। कहाँ लड़ने आए? काराकाट, इसी धरती पर। किस पार्टी की? कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल। राहुल गांधी जन्म लिया, रहने वाला कहाँ का है पता नहीं है, जन्म लिया दिल्ली में और चुनाव लड़ रहा है दक्षिण से, वायनाड से। कौन पार्टी, किस पार्टी की बात करते हैं? ये अपने निहित स्वार्थों के लिए लोग लोकल, बाहरी, ये सब जो विकास करेगा, जो लोगों के दिलों में राज करेगा, उसको कोई दिल से निकाल नहीं सकता। तेजस्वी यादव आपको अभी राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी बहन पाटलिपुत्रा से जीती है। किस पार्टी की बात करेंगे? चलिए, टाइम्स ऑफ बिहार में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि देखा आपने, अभी हमारे साथ उपस्थित है एनडीए के बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन जी, और उनके बेटे का यहाँ से टिकट कंफर्म हुआ है नवीनगर विधानसभा से। अब नवीनगर के जनता जनार्दन, आपका क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इनके टिकट को लेकर? कमेंट बॉक्स में जाए, वीडियो को देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। और अगर इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो बने रहे हमारे टाइम्स ऑफ बिहार के साथ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।